हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गेम बॉयज़ अभी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टेरेंस बार बार कायरो से पूछ रहा होता है कि क्या कायरो गावल को पसंद करता है, पर कायरो कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि कायरो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज होता है। टेरेंस के बार बार पूछने की वजह से कायरो नर्वस होने लगता है। उसे नर्वस देखकर गावल गुस्से में टेरेंस को चुप होने को कहता है। साथ ही गावल को ये भी डर होता है कि कहीं कायरो उसे रिजेक्ट ना कर दे। गावल टेरेंस को गुस्से में कहता है, कायरो का जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे लाइक करना मेरा अपना खुद का डिसीजन है। कायरो घबरा कर वीडियो कॉल कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि गावल ने ये सब बातें पल को बता दी होती है। पल खुश होकर गावल से पूछती है, कायरो ने क्या कहा, क्या उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। गावल सैड होकर कहता है कि नहीं। ये सुनकर तो पल की स्माइल एकदम से चली जाती है। वो कहती है कि नहीं का क्या मतलब है। गावल उसे कहता है कि इससे पहले कि टेरेंस आगे बढ़ पाता मैंने उसे बीच में ही रोक दिया क्योंकि मैं वर्ried था कि कायरो का जवाब क्या होगा और क्या होगा अगर उसने मुझे ना बोल दिया तो। पल हंसते हुए कहते हैं कि क्या ये सच है, तुम सच में पैनिक हो गए थे। वो मजाकिया और कॉन्फिडेंस गावल कहाँ गया जिसे मैं जानती थी। तुम्हें अब ये मान लेना चाहिए कि तुम कायरो से रिजेक्ट होने से डर रहे थे। काश कि मैं वहाँ होती और तुम्हारा रिएक्शन देख पाती। इससे मुझे याद आया जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे तुम मुझे किस करना अवॉइड करते थे। किस ना करने के तुम्हारे पास काफ़ी सारे बहाने हुआ करते थे। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो इसलिए तुम मुझे किस नहीं कर सकते, और मैंने जवाब में कहा था कि बाहर में जाओ तुम, और तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। तुम काफ़ी ज़्यादा पैनिक लग रहे थे। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। पल कहते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं है कि हम दोनों अपने पास्ट पर हंस रहे हैं। गावल कहता है कि तुम अकेली हो जो इस तरीके से हंस रही हो। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूँ। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि टेरेंस की वजह से कायरो मुझसे नाराज़ है। पल मुँह बनाते हुए कहते हैं कि क्या अभी फिर से मेरी ही गलती है। हाँ, मैं गॉसिप्स करती हूँ पर मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देती। मैं चाहती तो थी कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूँ पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वैसे मुझे खुशी है कि तुमने टेरेंस के साथ अपना सब कुछ क्लियर कर लिया। और हाँ, कल रात 8 बजे की हमारी डेट को मत भूलना। गावल उसे ओके बोलता है। आगे हम देखते हैं कि कायरो के पास उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है। कायरो प्यार से अपनी मॉम को माँ बोलता है। उसकी मॉम बॉडी लोशन लगाते हुए कायरो से पूछती है कि क्या उसने दोपहर का खाना खा लिया। कायरो कहता है कि वो पहले ही खाना खा चुका है। और वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो कहाँ पर है। उसकी मॉम बताती है कि वो कायरो की मौसी के पुराने वाले घर पर है। तुम्हारे पापा घर पर आने से पहले यहीं पर क्वारंटीन हो जाएंगे इसलिए वो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आई है। कायरो खुश होकर कहता है कि क्या पापा घर पर आ रहे हैं। उसकी मम कहते हैं कि हाँ, मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही घर पर आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें भी घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और क्वारंटीन होने के बाद वो सीधा घर पर ही जाएंगे। ये सुनकर कायरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी मम को ओके बोलता है। अपने फादर के घर आने वाली न्यूज़ को सुनकर कायरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो सबसे पहले अपने बालों की कटिंग कराता है। आगे कायरो अपनी मेल चेक करता है जहाँ पल ने उसे 8 बजे वाली पार्टी में इनवाइट किया होता है। फिर हम तीनों को पार्टी के लिए रेडी होता देखते हैं। पल ठीक 8 बजे आ जाती है पर कायरो और गावल दोनों लेट हो जाते हैं। लेट आने से पल उन दोनों से नाराज़ होने लगती है। गावल कहता है कि पल सच में ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे बेबी की गलती है। वो हमारे गेम को तब तक नहीं रोकना चाहता था जब तक वो जीत ना जाए। शायद वो मेरे साथ और ज़्यादा टाइम बिताना चाहता था। मतलब पार्टी में आने से पहले ज़रूर दोनों ने गेम खेला होगा जिसमें हमेशा की तरह कायरो हारा ही होगा। कायरो मुंह बनाते हुए उसे शट अप बोलता है। पल उन दोनों को शांत कराती है। पल कायरो से कहते हैं कि क्या तुमने अपने बालों को कटाया, क्या तुमने सच में पार्टी के लिए तैयारी की। गावल फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मेरा बेबी ब्यूटीफुल लग रहा है। दोनों को बताता है कि उसके फादर जल्दी घर पर आ रहे हैं, उन्हें गंदे बाल पसंद नहीं है। गावल और पल दोनों कायरो के लिए खुश होते हैं। फिर कायरो पल से पूछता है कि ये पार्टी किस चीज़ के लिए है, क्या आज तुम्हारा बर्थडे है। गावल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज पल का बर्थडे है। कायरो पल को बर्थडे विश करने लगता है। पल उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज तुम दोनों की मंथ एनिवर्सरी है, हैप्पी मंथ एनिवर्सरी। कावल भी खुश होकर कायरो को प्यार से कहता है, हैप्पी मंथ एनिवर्सरी बेबी, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। कायरो शर्माते हुए गावल को शट अप बोलता है। वो कहता है कि वो उसे टीस करना बंद करे। पल उन दोनों से कहते हैं कि अब उन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए और तीनों एक साथ चेस बोलते हैं। पल और गावल दोनों अल्कोहल पीते हैं और कायरो पिछली बार की तरह मिल्की पीता है। पल उन दोनों को डांस करने के लिए कहती है और उसकी रिक्वेस्ट को वो दोनों रिफ्यूज़ नहीं कर पाते। आफ्टर डांस कायरो पल से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। गावल इशारे में उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताने से मना करता है पर पल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। पल मुंह बनाते हुए कहती है कि जेम्स वो स्टूपिड, मुझे उससे नफरत है। गावल बात को घुमाते हुए पल से कहता है, तुम्हारी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्या ये न्यू ड्रेस है। कायरो पल से पूछता है कि पर क्यों और ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो।
पल उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कायरो, हमारी स्टोरी भी तुम दोनों की तरह स्टार्ट हुई थी। जब मैं उससे बात करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। मैं इडियट हूँ जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई, जबकि हम पर्सनली मिले भी नहीं थे। मैंने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन लव में पढ़ना पॉसिबल हो सकता है। कायरो जो कि ओरियो बिस्किट खाते हुए पल की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, वो कहता है कि क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। गावल उन दोनों की बात को काटते हुए उनसे कहता है चलो मूवी देखते हुए पार्टी करते हैं। और गावल ऐसा इसलिए कर रहा है कि कई पल की स्टोरी सुनने के बाद कायरो को ऑनलाइन लव पे भरोसा ना रहे, क्योंकि उन दोनों की लव स्टोरी भी ऑनलाइन ही चल रही है। पल फिर से बताना शुरू करते हैं कि एंड फाइनली मैं उस पर्सन से मिली और मैं समझ नहीं सकी। कायरो क्यूरियस होते हुए कहता है कि फिर क्या हुआ। गावल फिर से बीच में बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, पल तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। कायरो और पल दोनों एक साथ उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। पल कहती है मैं उससे पहली बार मिलने के लिए एक्साइटेड थी, मैंने न्यू ड्रेस, परफ्यूम और मेकअप भी खरीदा, और जब मैं उस लड़के से मिली तो वो लड़का देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। कायरो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी। पल कहते कि प्रॉब्लम ये है, मुझे मैजिकल फील नहीं हुआ, मुझे कोई भी कनेक्शन सा फील नहीं हुआ। इससे अच्छा तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर लगता था। मुझे लगा कि हमें एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ। गावल कहता है कि मे भी वो तुम्हारे लिए नहीं था, और सभी रिलेशनशिप बैडली एंड नहीं होती। मैं कपल को जानता हूँ जो अब शादी करने वाले हैं। पल हैरान होते हुए कहते हैं कि रियली कौन है वो। गावल कहता है कि तुम उन्हें नहीं जानती। पल उसे कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से चीज़ों को इन्वेंट मत करो, अगर तुम इन्हें जानते हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें ना जानती हूँ। ट्रस्ट में ऑनलाइन लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं चलती, ये कहकर वो ड्रिंक करती है। पर जैसे ही वो गावल का गुस्से वाला फेस देखती है तो वो समझ जाती है कि गावल इतनी देर से बातों को घुमाने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि पल की बातों की वजह से कायरो को लगने लगता है कि ऑनलाइन लव स्टोरी अच्छी नहीं होती। गावल को गुस्से में देखकर पल कहती है बट गाइस तुम दोनों मुझे रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, और यहीं पर इन तीनों की पार्टी एंड हो जाती है। गावल को इस बात का डर होता है कि कई कारों को ऑनलाइन लव पर यकीन ना रहे, इसलिए वो 69 ऑनलाइन रियल लव स्टोरीज की एक पोस्ट डालता है। कायरो उन सभी स्टोरीज को देखने लगता है, पर तभी गावल एक और पोस्ट डालता है जहाँ उसमें ऑनलाइन डेटिंग सक्सेस स्टोरीज होती हैं। ये देखकर कायरो उसे मैसेज करके पूछता है कि ये सब क्या है। फिर वो खुद से कहता है कि मैं अभी के अभी उसे कॉल कर रहा हूँ। ये कहकर वो गावल को वीडियो कॉल करता है, पर वो गावल की वीडियो कॉल उठाते ही उसे आंखें फाड़ के देखने लगता है, और वो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो थोड़ा होश में आकर कहता है जब तुम बात ले रहे थे तो तुमने मेरी वीडियो कॉल को क्यों उठाया। गावल प्यार से कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरे बेबी की कॉल थी, तो मैं इसे कैसे ना उठाता। वैसे क्या तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम था। कायरो कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, पहले तुम अपना बात फिनिश करो। गावल से टीज करते हुए कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, चलो हम दोनों एक साथ बात लेते हैं। कायरो मुंह बनाते हुए कहता है इडियट, मैं पहले ही बात ले चुका हूँ। गावल कहता है पर मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक बात लिया है। कायरो कहता है हाँ ठीक है, मैंने अभी तक नहीं नहाया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं नहा रहा, और तुमने मुझे वो आर्टिकल सेंड क्यों किए। गावल जवाब में कहता है कि मुझे लगा कि तुम इन्हें पढ़ना चाहोगे। कायरो कहता है कि ठीक है तुम नहा लो, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर गावल नहाने लगता है, पर कायरो वीडियो कॉल को ना काट कर गावल को घूरने लगता है, और वो गावल की तरफ देखते हुए उसमें खो ही जाता है। और गावल की नज़र जैसे ही कायरो पर पड़ती है वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम चले गए। कायरो बहाना बनाते हुए कहता है कि वो मेरे नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। गावल प्यार से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे देख सकते हो। कायरो नर्वस होकर उसे शट अप बोलता है और वीडियो कॉल कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि गावल पल को उसकी हरकतों के बारे में बता रहा होता है जो कल रात उसने पार्टी में की। वो कहता है कि क्या होता अगर कायरो तुम्हारी बातों से डर जाता, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई चांस होता। पल उसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास चांस होता, पर सवाल ये है क्या तुम उसके लिए कोई मायने भी रखते हो। कायरो एक इंसान है, क्या तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे। मुझे पता है कि तुम्हारा स्टाइल नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। गावल उसकी बातों को समझ जाता है और वो पल से कहता है फाइनली तुमने समझदारी की बातें की। ये सुनकर पल चिढ़कर उसे शट अप बोलती है। आगे हम कायरो और गावल को मूवी देखता देखते हैं। कायरो मूवी देखकर कहता है कि मुझे यकीन करना मुश्किल लगता है। गावल पूछता है कि क्या मुश्किल लगता है। कायरो जवाब में कहता है कि ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इन्हें एक साथ सोने का मौका मिला, फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने एक किस भी नहीं की। गावल कहता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रिश्ता सेक्स पर बेस नहीं है। कायरो मुंह बनाते हुए कहता है कि ये सब बस फिल्मों में ही होता है। गावल कायरो को प्यार से कहता है बेबी मैं तुम्हारी इस बात को याद रखूंगा जब हम दोनों फाइनली एक रूम में होंगे। कायरो मुंह बनाते हुए उसे चुप रहने को कहता है। गावल सीरियस होते हुए कहता है पर क्या तुम जानते हो अगर मुझे ऐसा मौका मिला और हम एक साथ होंगे, मुझे लगता है कि मैं रोने लगूंगा। कायरो से कहता है कि तुम ड्रामेबाज हो, तुम क्यों रोओगे।
गावल जवाब में कहता है, ज़रा इस बारे में सोचो, हम अपने फ्रेंड्स और अपने लव वन से अलग हो गए सिर्फ इस वायरस की वजह से। हम नहीं जानते कि हम कब इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाए, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिले तो मैं श्योर कि मैं करूँगा। मैं तुम्हें पूरी रात अपने गले से लगा कर रखूँगा। फिर गावल उसे टीस करते हुए कहता है, और अगले दिन ध्यान रखना, पक्का तुम थक जाओगे। कायरो उसे डांटते हुए कहता है, तुम चुपचाप होकर बस मूवी देखो। पर तभी कायरो के पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है, इसलिए वो गावल को वेट करने को कहता है। कायरो की मॉम उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भाई घर पर आ गया। कायरो कहता है कि मुझे लगा कि वो आपके पास आपके अपार्टमेंट में होगा। उसकी मॉम कहते हैं कि मैंने उससे कहा था कि वो मेरे बिना ही घर पर चला जाए, और कल जब वो आए तो वो लाइसॉल और शराब लेता है, ये सब किचन में रखा हुआ है। कायरो कहता है कि ओके मॉम, मैं उसे बता दूंगा। कॉल कटने के बाद कायरो गावल से कहता है, माफ़ करना मॉम की कॉल थी, वो मेरी मौसी के पुराने वाले घर पर क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि जब डैड ठीक हो जाएंगे तो वो वहाँ पर खुद को आइसोलेट करेंगे। गावल कायरो के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कायरो से पूछता है कि उसके डैड घर पर कब आ रहे हैं। ये सुनकर कायरो को याद आता है कि उसने तो पूछा ही नहीं कि डैड कब आ रहे हैं। वो कहता है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं है, पर माफ़ करना गाँव, अभी मुझे अपने भाई के पास कॉल करनी है और हम मूवी को फिर कभी एंड करेंगे। गावल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद कायरो अपने भाई के पास कॉल करता है। वो अपने भाई से पूछता है कि वो कहाँ पर है, मॉम उसे ढूंढ रही है। लंदन सैड वॉइस में कहता है कि मैं भी पार्किंग लॉट में हूँ। उसे सैड देखकर कायरो कहता है कि भाई क्या तुम ठीक हो। लंदन सैड होकर कहता है कि मैंने एक नर्स से सुना है, तुम मॉम को मत बताना, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। डैड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम तुम्हारी सेल्फिनेस की वजह से ही ऐसी सिचुएशन में है। कायरो उदास होकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है, मैं हर दिन इस बात के लिए खुद को ब्लेम करता हूँ। फिर कायरो रोते हुए कहता है, हाँ इसमें मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मुझे होना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर मेरे यकीन करो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि पापा बीमार हो जाए, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लंदन गुस्से में कायरो को कहता है, तुम डैड के फेवरेट हो, इसलिए वो बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है वो फिर भी तुझे देखने के लिए गए। वो लगातार तुझे ढूंढते रहे। इतना सब होने के बाद भी मॉम और पेरिस तुझे एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर कायरो रोते हुए अपने भाई को सॉरी बोलता है। उसका भाई उसे कहता है कि मुझे पता है कि डैड के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुझे ब्लेम करना ठीक नहीं है, पर हम इस सिचुएशन में नहीं होते अगर तुम हमसे बात करते। कायरो फिर से रोते हुए अपने भाई से माफ़ी मांगने लगता है, पर उसका भाई वीडियो कॉल कट कर देता है। कायरो रोते हुए अपने डैड के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करने लगता है। आगे हम रात में कायरो को गावल से बात करता देखते हैं। गावल स्माइल करके कायरो से पूछता है कि क्या उसने डिनर कर लिया, अगर नहीं तो हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। पर कायरो एकदम चुपचाप सा उदास बैठा होता है। उसे उदास देखकर गावल भी उदास होने लगता है। वो कायरो से पूछता है कि बेबी तुम उदास क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। कायरो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। गावल उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, तुम जो चाहे मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा, बेबी मुझे बताओ क्या हुआ है। ये सुनकर कायरो उसे बताने लगता है, पर तभी उसके पास उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है। तो वो गावल को चुप होने को कहता है, क्योंकि उन दोनों ने लैपटॉप पर वीडियो कॉल की होती है। कायरो अपनी मॉम की वीडियो कॉल उठाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम कंटिन्यू रो रही है। उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि कायरो के डैड उन्हें छोड़कर चले गए, वो अब नहीं रहे। ये कहकर वो वीडियो कॉल कट कर देती है। पर यह सुनकर कायरो बुरी तरीके से टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोता देखकर गावल उसे आवाज़ लगाने लगता है, पर जैसे कायरो को कुछ भी नहीं सुन रहा होता, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं। उसे ऐसा देखकर गावल की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।